आपके उड़ीसा में जो एमएलए हैं भाजपा के, बिहार में हो या देश के किसी कोने में, ये गुलाम लोग हैं। यहाँ दो ही आदमी राज चला रहा है, मोदी और शाह। यहाँ कोई नहीं जानता पूरे देश में कि उड़ीसा का कौन मुख्यमंत्री है। इस राज्य के कौन मुख्यमंत्री थे बिजू पटनायक, देश जानता था, देश नहीं दुनिया जानता था। इंडोनेशिया मलेशिया तक उनको सम्मान था। उनको सीआईए का एजेंट कह दिया लोगों ने इस देश में। बिजू दादा केवल भारत के लोकतंत्र नहीं, दुनिया में जब जहाँ लोकतंत्र की लड़ाई हुई बिजू पटनायक खड़ा हुए, और आज उनको सीआईए का एजेंट कहा जा रहा है इस देश में। देश में कहीं अब लोकतंत्र बचा नहीं। जब देश का कृषि कानून, किसी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उस समय उड़ीसा के भारी संख्या में किसान अक्षय कुमार जी, मनोहर जी के नेतृत्व में दिल्ली गया था लोग, बिहार उत्तर प्रदेश होकर के। तो हमारी जो उड़ीसा के किसानों की समस्या है वही दिल्ली के किसानों की समस्या है उत्तर प्रदेश की। जब आज उड़ीसा के किसान जब आमंत्रित किए कि हमारे साथ जो उड़ीसा की सरकार है वो धोखा दे रही है, छल कर रही है, तो टिकैत साहब और हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। लेकिन दुखद बात क्या है और आश्चर्यजनक भी है कि जिस उड़ीसा को लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए बिजू दादा का माना जाता था, बिजू पटनायक जी का, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए उन्होंने कई कुर्बानियां दिया, वो राज्य आज एक वैसी सरकार बैठी हुई है जो एक तरह से कहें तो यहाँ अघोषित रूप से यहाँ पर इमरजेंसी की स्थिति है। यहाँ किसान अपनी बात सरकार के यहाँ आकर राजधानी में नहीं कह सकता। 9 दिन की यात्रा आते भुवनेश्वर के पास हम लोग जब जा रहे थे मिलने के लिए, ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया, गाड़ियाँ जब्त कर ली गई और हम लोग को गिरफ्तार करके यहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस में नज़रबंद कर दिया गया। और उन किसानों को जो आंदोलन में आए थे पदयात्रा से, वो आज थाने में उनको बैठाया गया है। एक तरह से आपातकाल है और यहाँ की सरकार कॉरपोरेट चला रहा है, यहाँ का सरकार गरीब आदिवासी किसान नहीं चला रहा है। तो सर कल जब आप एयरपोर्ट पे उतरे तो क्या सोचे थे कि यहाँ पे सरकार भी ऐसे करेगी? निश्चित तौर पे कल उम्मीद तो थी कि एयरपोर्ट पे जिस तरीके से पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट था, इससे हम लोगों को एक बात जरूर समझ में आया कि किसान आंदोलन में आए हुए लोगों को एयरपोर्ट पे इतनी संख्या में पुलिस क्या कर रही है। लेकिन हम लोग को यह उम्मीद था कि चूंकि शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन था और सभा था, पुलिस इतना ही करेगी कि हमको वहाँ जाने देगी और हमको सभा करने देगी। लेकिन यहाँ तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, सभा की तो बहुत दूर की बात है। कौन ऐसा हमने मांग रखा है इस देश में? कोई अलग देश बनाने की मांग तो थी नहीं किसानों की, कोई अलग राज्य भी बनाने की मांग नहीं थी। तो जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले लोग हमारे उचित मूल्य मिले, अनाज का, नहरों में पानी मिले, बिजली बिल में छूट मिले, कर्जे में माफ़ी मिले, देश के सभी लोग को कर्जे माफ़ हुए हैं 17 लाख करोड़ अडानी अंबानी के, तो इसमें कौन बड़ी बात है? और देना नहीं देना सरकारों का काम है। मांग क्यों रोक रहे हैं? मांग आने से क्यों रोक रहे हैं भुवनेश्वर? जब इस राज्य की राजधानी और राज्य बनाने में यहाँ के किसानों का इतना बड़ा योगदान रहा है, तो आज इनके साथ बेगाने जैसा व्यवहार कर रहे हैं लोग बैठे हुए सत्ता में लोग। सर एक बात है कि अभी अभी रामनवमी गया हुआ है, रामलाला जी का, तो उस टाइम पे यहाँ के जो सरकार है, सरकारी विधायक एक है, उन्होंने अपने पीएसओ के बंदूक से ब्लैंक फायरिंग करके रोड शो भी कर रहे थे। तो ऐसे अगर कोई विधायक का आचरण ऐसा हो सकता है तो किसानों के बारे में कैसे क्यों नहीं सोच सकते वो लोग? देखिए, ये तो गुलाम लोग हैं। आपके उड़ीसा में जो एमएलए हैं भाजपा के, बिहार में हो या देश के किसी कोने में, ये गुलाम लोग हैं। यहाँ दो ही आदमी राज चला रहा है, मोदी और शाह। दोनों गुजरात के लोग हैं और तानाशाह लोग हैं। बाकी कोई मतलब नहीं है कि कौन एमएलए हैं, यहाँ के कौन मुख्यमंत्री हैं। यहाँ कोई नहीं जानता पूरे देश में कि उड़ीसा का कौन मुख्यमंत्री है। इस राज्य के कौन मुख्यमंत्री थे बिजू पटनायक, देश जानता था, देश नहीं दुनिया जानता था। इंडोनेशिया मलेशिया तक उनको सम्मान था।
उनको सीआईए का एजेंट कह दिया लोगों ने इस देश में, भाजपा के लोगों ने। ऐसा दिन आएगा उम्मीद नहीं था। जो देश के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे उनको सीआईए का एजेंट कहा जा रहा है। अब बीजू दादा का इतिहास जब मिटा दिया जाएगा तो फिर भारत का इतिहास का क्या रहेगा? जो फ्रीडम फाइटर थे उनको हटा देंगे। अपने ही देश के लिए नहीं, उन्होंने देश की सरकार के कहने से विदेशों में भी वहाँ लोकतंत्र सेनानी बन कर के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से अकेले जा कर के वहाँ से ले आए। वहाँ के नेता थे महातीर साहब, और उनको वहाँ पे लोकतंत्र की रक्षा किए थे। तो बीजू दादा केवल भारत के लोकतंत्र नहीं, दुनिया में जब जहाँ लोकतंत्र की लड़ाई हुई बीजू पटनायक खड़ा हुए, और आज उनको सीआईए का एजेंट कहा जा रहा है इस देश में। देश में कहीं अब लोकतंत्र बचा नहीं। यह एप्स्टीन फाइल के बाद तो अमेरिकी सरकार के इशारे पे चलने वाली देश की सरकार है। तो सर आगे अभी राकेश जी को और आपको जिस तरह से अरेस्ट किया गया और अभी नजरअंदाज मतलब कि नजरबंदी में रखा गया है, तो इस बात को लेके कहीं ना कहीं हर जगह पे दंगा फसाद तो नहीं हुआ, पर लोग अपने किसानों की जो भी समस्याएं आएंगी, लड़ाई होंगी, देश के भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा देश स्तर पे कहीं किसी भी घटना का समर्थन भी दे रहा है, और हम लोग एकजुट भी हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक आप देखेंगे प्रतिक्रिया भी है कि कैसे उड़ीसा के किसानों को गिरफ्तार किया गया है। उड़ीसा में वापस हम लोग पुनः आएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम भुवनेश्वर में करेंगे। इससे पहले कई जिला स्तर पे हम लोग कार्यक्रम करेंगे और उड़ीसा के भी किसानों को वो सम्मान हक दिलवाने का काम करेंगे जो मिलना चाहिए।